दोस्तों, तो फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के लिए हैं। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ही लिखा हुआ है। और क्या है ये क्वेश्चन, ज़रा देखिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, द रोटेशनल एनर्जी बैरियर फॉर मार्क्ड बॉन्ड एक्स। ओके, ये जो कंपाउंड लिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है एक्स इज़ ओनली 14 किलो कैलोरी पर मोल। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस लो किलो कैलोरी पर मोल बैरियर। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है यहाँ पे वो जस्ट 14 किलो कैलोरी पर मोल है। मतलब कि अगर आप 14 किलो कैलोरी पर मोल दे दोगे ना, तो ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है डबल बॉन्डेड, ये अपना जो रोटेशन है उसको तोड़ देगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को ब्रेक करने के लिए यू जस्ट रिक्वायर्ड 14 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कम है और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बेसिकली जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसके बीच में जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर होता है वो एक डेटा है, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी बैरियर वो होता है आपका 18 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और सी सी डबल बॉन्ड के जो बीच में होता है वो होता है आपका 18 से लेकर के 25 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे 14 में ही काम हो जा रहा है, इतना लो क्यों। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट। तो रीज़न बहुत सिंपल है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था और इसके सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप ध्यान से देखो कैसे लिखना है बेसिकली। अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखोगे ना, देखो मैं फिर से बना देता हूँ इस कंपाउंड। ये 7 मेंबर रिंग है और ये एक 6 मेंबर रिंग है जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और बोल रहा है यहाँ पे ये जो बॉन्ड था अपना एक्स था, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस बॉन्ड को, तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो सी। तो जैसे ही आप इसको कॉन्जुगेटेड, जब आप कॉन्जुगेशन के बाद आप इसको दिखाओगे तो इट्स समथिंग लुक लाइक दिस, सी। अब ये टेल पार्ट पे पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे अपना ये आप ऐसे रिंग बना लो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना। फिर उसके बाद फिर ये पहले से जो था उसको यहीं पे रहने दीजिए। फिर ये पाई बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन बन गया, 7 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, है ना। और उसके बाद ये एक बेंजीनॉइड कैरेक्टर भी आ गया यहाँ पे, बेंजॉइड कैरेक्टर, है ना। और दूसरी बात, वी ऑल नो दैट कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये जो सी सी डबल बॉन्ड के पास जो रोटेशन है, जो कि 18 टू 20, जनरली आप बोल सकते हो 20 से 25 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए था, वो काम 14 में ही हो जा रहा है, ठीक है। और ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका, ये क्यों जाना चाह रहा है, ये कम में क्यों हो जा रहा है। ये कम में इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जब आप जैसे ही इसको तोड़ करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन बन जा रहा है जो कि एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। और ये एक बेंजीन स्ट्रक्चर भी आ जा रहा है, बेंजॉइड कैरेक्टर भी डेवलप हो जा रहा है। और वी ऑल नो दैट कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो इसी बात को आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। अब लिखोगे कैसे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखोगे आप कि द रोटेशनल एनर्जी बैरियर। अब थोड़ी कहानी तो बनानी पड़ेगी ना, डायरेक्ट कुछ तो लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा ना, 10 मार्क्स का है। द रोटेशनल एनर्जी बैरियर अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज जनरली, ये डेटा आप लिख देने से ना, ये मतलब बताना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि अगर जब आप ये डेटा लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि यस, इसको पता है कि कितनी कैलोरी पर मोल चाहिए होती है एक डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को रोटेट करवाने के लिए, है ना। तो 20 से 25 चाहिए होती है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज restricted rotation अबाउट सी सी डबल बॉन्ड एक्स, जो कि मैंने मार्क किया था, क्वेश्चन में दिया था। अबाउट सी सी डबल बॉन्ड एक्स हैज़ रोटेशनल एनर्जी बैरियर
rotational energy barrier of only 14 kilocalorie per mole, indicating a free rotation, indicating a free rotation. It can be explained on the basis of ionization. It can be explained on the basis of ionization. ऑब्वियसली आप इसको आयोनाइज करवाओगे और आयोनाइज कराने के बाद ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आप इस स्ट्रक्चर को बनाओगे और उसके बाद इसके साथ कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी आप बना करके दिखाओगे अलग अलग, है ना। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप एग्ज़ाम में इसको बनाओगे, यहाँ पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बेंजीन बन गया, है ना, और ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इस तरीके से फिर उसके बाद यही नहीं, उसके बाद आप और लिखोगे यहाँ पे कि 7 मेंबर्ड रिंग। इस बात को लिखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ दिखा दोगे तो हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू राइट डाउन ऑल्सो 7 मेंबर्ड रिंग acquire 7 membered ring acquire aromaticity with positive charge, while 6 membered ring gain benzoid, stability, and also oxygen can better stabilize the negative charge, So all the above factor whichever I mentioned here right now, all the above factor leads to the complete single bond character, which resulting in low energy barrier, तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, तब जा कर के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये लिखना भी पड़ेगा, ये जो मैंने लिखा है। उसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड ही बनाना है, और मैंने कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं, इसके साथ अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको बनाना है। आप सोचोगे कि इतना भी लिख देंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मार्क्स, क्योंकि जब तक आप वो 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे नहीं मिलने वाले। क्योंकि आप देखो ना, क्वेश्चन में क्या ही पूछा, बस यही तो मेहनत करना है, 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद इस 2 पैराग्राफ को लिखना है। पहले में तो ये बताना है कि आपको कि आयोनाइजेशन के थ्रू होगा ये चीज़, और उसके बाद आपको बताना है कि आयोनाइजेशन होने के बाद एक्चुअल में ऐसा हो क्या जा रहा है। तो उस रीजन को आपको यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना, 7 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिसिटी एक्वायर कर ले रहा है, और 6 मेंबर्ड रिंग वहाँ पे जो बेंजॉइड कैरेक्टर आ जा रहा है, तो ये सब सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।